हर एक व्यक्ति के ऊपर यह सिद्धांत चल रहा है 24 घंटे। इस पर आप मानो ना मानो, परमेश्वर ने एक सिद्धांत रख दिया। सिद्धांत को विश्वास नहीं है कि आप विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास के सिद्धांत का फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास का सिद्धांत कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप बोलोगे और जो आप दिल में मानोगे वही फल आप अपने जीवन में खाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा वचन मनन कर, क्योंकि जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा तेरे मुंह के शब्द बदल जाएंगे। जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा जिन चीजों की तू प्रतीति करता है वो बदल जाएंगी, जो तस्वीरें तेरे दिल में है वो बदल जाएंगी, और तब जो मेरी इच्छा, जो मेरा वचन है वो तेरे जीवन में पूरा होने लग जाएगा। या तो रोते रहो और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहो और पीछे जाते रहो, या सुनने के कान मांग लो परमेश्वर से। जब वचन भेजा जाता है और अगर ध्यान धरकर सुनने लग गए तो विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ गया तो चंगाई आ जाएगी, विश्वास आ गया तो जय आ जाएगी, विश्वास आ गया तो समृद्धि आ जाएगी, विश्वास आ गया तो जय में चलने लग जाओगे। मुझे सिद्धांतों को सीखना है कि वो कैसे कार्य करते हैं। Many people are struggling in life because they are violating the laws that God has set. अब आपको एक चीज समझनी चाहिए और समझनी पड़ेगी कि जो सिद्धांत है ना वो इम्पर्सनल है, यानी व्यक्तिगत रीति, मतलब इम्पार्शियल नहीं है। आपकी शक्ल देखकर सिद्धांत कार्य नहीं करता। जब परमेश्वर ने एक सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम है, ये नियम सबके लिए काम करता है। वो कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, अकाउंट में कितना पैसा है, मालिक है, नौकर है, खाना खाया है, भूखा है, फर्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए बराबर है। मैंने क्या कहा? सबके लिए। नियम, मेरे पीछे बोलो, नियम या सिद्धांत सबके लिए बराबर है। ठीक है। सो जो परमेश्वर ने नियम रखे वो सबके लिए क्या है? बराबर है। वो पक्षपात नहीं करते। मगर नियम की एक दिक्कत भी है। अगर नियम का गलत उसको वायलेट किया जाए तो जो नियम परमेश्वर ने हमारे फायदे के लिए बनाए थे वो नुकसान भी ला सकते हैं। जैसे मैं कल भी वॉलंटियर्स को सिखा रहा था कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है। अब अगर एक व्यक्ति अपनी छत से छलांग मारे अपने आप को मारने के लिए जानबूझ के, या एक बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाए गलती से, द लॉ ऑफ ग्रेविटी डजंट केयर। गुरुत्वाकर्षण के लॉ को फर्क नहीं पड़ता कि ये जानबूझ के कूदा है या इसका पांव फिसला है। लॉ तो लॉ है, वो काम कर रहा है 24 घंटे। ऐसे ही परमेश्वर ने विश्वास के सिद्धांत को भी बनाया, और विश्वास का सिद्धांत कई लोग जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत फल अपने जीवन में पाते हैं। पिछले संडे हमने सीखा था विश्वास में 2 मेन सामग्री हैं। बताओ कौन कौन सी हैं 2 सामग्री? मतलब 3 घंटे चिल्ला के पिछले संडे 2 सामग्री कौन कौन सी है? बिलीविंग एंड स्पीकिंग। बिलीविंग क्या है? प्रतीति करना। क्या प्रतीति करना? कुछ भी मिल गया। मगर आप सोचो ये सिद्धांत उल्टा कैसे कार्य करता है। कई लोग क्या प्रतीति करते हैं? अरे मुझे तो पहले से पता था मेरे साथ ही गलत होगा। क्या प्रतीति कर रहे हैं? गलत हो जाएगा और बोल रहे हैं। और क्या होता है उनके साथ? क्या किसने किया ये? उस सिद्धांत ने जो परमेश्वर ने रखा था। मुझे तो पहले से ही पता था। अरे मेरे साथ तो यही होता है, कभी अच्छा होता नहीं है। काम बनते 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 आखिरी मोमेंट। तो क्या प्रतीति करते हैं? हमारा काम आखिरी मोमेंट में क्या होगा? खराब हो जाएगा। और बोलते हैं 10 लोगों को। तो किस सिद्धांत को चालू कर दिया? विश्वास के सिद्धांत को। मगर वो अब उनके उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि उन इजरायली जो 10 जासूस थे, उन्होंने जब उन दानवों को देखा तो क्या किया? क्या प्रतीति करी? बोला हम क्या हैं इनके सामने? टिड्डी के समान हैं और अब हम कभी भी प्रवेश ना कर पाएंगे। प्रभु ने कहा ले, हो गया तुम्हारा काम। तो इस सिद्धांत से अपने जीवन पर कई लोग बिना मतलब के स्ट्रगल्स लेकर आए हैं अपने जीवन में, अपने मुंह के गलत इस्तेमाल से।
नीति वचन 18-21 लगाइए, प्रोवर्ब्स 18:21। जीभ के वश में क्या है? जीभ के वश में, जीभ के वश में मतलब जीभ कंट्रोल करती है। योर टंग कंट्रोल्स क्या? जीभ के वश में क्या है? मृत्यु। लोग कहते हैं अरे मृत्यु किसके वश में है भैया? बाइबल पढ़ो। बोलते ना लोग, अरे मृत्यु किसके वश में है? वचन क्या कह रहा है? किसके वश में? जीभ के वश में। जीभ के वश में। विश्वास करते हो कि ये वचन सच्चा है या ऐसे ही लिख दिया परमेश्वर ने? डू यू थिंक गॉड मीन्स व्हाट ही सेज? आपको लगता है परमेश्वर सच में जो कहता है वो है? मजाक तो नहीं कर रहा था उस समय कि अरे आई डिडंट मीन दैट, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ, क्या मानते हो वचन में जो लिखा है? तो वचन में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कौन सा फल भोगेगा? या तो जीवन का फल भोगेगा या तो मृत्यु का फल भोगेगा। कई लोग, क्योंकि अब जो उन्हें काम में लाना जानता है, अरे आपको लगेगा क्या हमें अपनी जीभ को काम में लाना नहीं आता? नहीं आता। बहुत सारे लोगों को जीभ को काम में लाना नहीं आता, लगातार अपने आप को श्राप देते हैं। सुबह शाम अपने बच्चों को श्राप देते हैं। अरे तू बर्तन मांजेगा, अरे तू कभी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, अरे बेवकूफ, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अपने आप को श्राप देते हैं सुबह शाम, अपने स्वास्थ्य को श्राप देते हैं। हाय मैं तो ज्यादा नहीं बचूंगी। और उसके बाद जब आंटी जी चली गई तो लोग बोलते हैं प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाना जानता है। मैंने पिछले संडे भी आपको सिखाया था कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी इजराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने की? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? अपने मुंह के कारण, अपने गलत देखने के कारण, अपने गलत विश्वास करने के कारण, अपने गलत प्रतीति करने के कारण। आपको यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर पपेट की तरह आपकी जिंदगी को, आप कठपुतली नहीं हो। कई लोग कहते हैं मेरे साथ जो आ रहे प्रभु ने किया। अरे प्रभु ने नहीं किया भाई। देखो कहा क्या बोल रहे हो तुम। क्योंकि आज आपका जीवन जिस दिशा की तरफ जा रहा है वो आपकी जीभ की दिशा की तरफ जा रहा है। आमीन? समझ रहे हैं आप लोग ये बात को? तो अगर कई स्ट्रगल से आपको बाहर आना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि सिद्धांत कैसे कार्य करते हैं। मैंने आज आपको बताया विश्वास भी क्या है, एक सिद्धांत है। और अगर सिद्धांत है तो केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, केवल बाइबल कॉलेज जाने वालों के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति के ऊपर यह सिद्धांत चल रहा है 24 घंटे। इस पर आप मानो ना मानो, परमेश्वर ने एक सिद्धांत रख दिया। सिद्धांत को विश्वास नहीं है कि आप विश्वास करते कि नहीं। विश्वास के सिद्धांत को फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास का सिद्धांत कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप बोलोगे और जो आप दिल में मानोगे वही फल आप अपने जीवन में खाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा वचन मनन कर, क्योंकि जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा तेरे मुंह के शब्द बदल जाएंगे। जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा जिन चीजों की तू प्रतीति करता है वो बदल जाएंगी, जो तस्वीरें तेरे दिल में है वो बदल जाएंगी। और तब जो मेरी इच्छा, जो मेरा वचन है वो तेरे जीवन में पूरा होने लग जाएगा। सो केवल भीख मांग के नहीं होगा। आप सोचो मैंने उपवास किया 40 दिन का, प्रभु दे दे, प्रभु जी कब देगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। उसके बाद जब मैं उपवास से बाहर गया तो मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो मैं पहले बोलता था। मैं वही गलत बातों की प्रतीति कर रहा हूं जो मैं कर रहा था। मैं वही गलत चीजों पर विश्वास कर रहा हूं। तो क्या होगा? There are so many believers who ask for one thing and expect something else. बहुत सारे विश्वासी हैं जो चंगाई की प्रार्थना करते हैं मगर बीमारी को एक्सपेक्ट करते हैं।
कई लोग हैं वो कहेंगे नहीं 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 हम टेस्ट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे टेस्ट? हाँ कुछ गलत निकल गया तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सिद्धांत है, नहीं जानते। आयूब को समझो, इसीलिए बुद्धिमान बनना है और परमेश्वर के सिद्धांतों में बेस्ट हो जाओ। आज एक पायलट जब हवा में उड़ाता है डरता नहीं हो, हो गिर गया तो उसको पता है गिर ही नहीं सकता। जब तक हर एक मशीन बढ़िया चल रही है गिरना इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं कि यातायात के तरीकों में सबसे सेफ हवाई जहाज का ट्रैवल है। कई लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि सत्य नहीं जानते तो डरते हैं, हाय गिर ना जाए, थोड़ा टर्बुलेंस हो। स्टैट्स के हिसाब से या जो आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा लोग बाथरूम में फिसलकर और बिस्तर से गिरकर मरे हैं प्लेन क्रैश से ज्यादा। देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी फॉर पीपल टू डाई इन देयर बाथरूम रेदर देन डाइंग फ्रॉम अ प्लेन क्रैश। इतना सेफ है। बाथरूम पर फिसलकर ज्यादा लोग मरते हैं, इतना सेफ है। कैसे सेफ है? क्योंकि एक सिद्धांत के द्वारा कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? जब सिद्धांत मानने लग जाओगे ना, जैसे मैं आपको आज परमेश्वर के सामने क्लियर बता रहा हूं, मैं पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना, उसके लिए तो सिद्धांत कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लिए मेरी प्रार्थना उपवास। आज लोग क्यों प्रार्थना करें? प्रभु जी जॉब आ जाए, जॉब आ जाए, जॉब। सिद्धांत है। प्रार्थना और उपवास उसके लिए करो जो करना है, जिसके लिए परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता में बढ़ने के लिए। बाकी तो सिद्धांत है। बढ़ोतरी अपने आप सिद्धांत से आएगी। जब सिद्धांत अप्लाई कर दिया, अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? सोचो एक पायलट है, वो प्लेन के अंदर बैठ जाए, बोले प्रभु जी उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे इसको, उड़ा उड़ा प्रभु जी उड़ा उड़ा। उड़ेगा वो? क्या करना है उसको? वहीं पे जब सिद्धांत अप्लाई करने लग जाएगा तो उड़ने लग जाएगा। वहीं पे कई विश्वासी हैं जो कह रहे हैं प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में उड़ा उड़ा, मुझे उड़ा 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 उड़ा, 40 दिन हो गए प्रभु, उड़ क्यों नहीं रहा हूं, उड़ क्यों नहीं रहा हूं। वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जो सिद्धांत को मान रहा है, उड़े जा रहा है ऊपर। So you need the knowledge of the laws of God. परमेश्वर ने पूरा जो सृष्टि बनाई है वो सिद्धांतों से चलने वाली सृष्टि है। मगर कई मसीहों को क्या लगता है, हम बस भीख मांगेंगे परमेश्वर से और जो चाहिए वो हो जाएगा। ना तो वो जादूगर है, ना वो एटीएम है। आमीन। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, दोबारा इस बात को बताता हूं। हिंदुस्तान में कितने किसान होंगे? सोचो, करोड़ों की जो आबादी है, कुछ गिने चुने किसान हैं। कितने परसेंट होंगे मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लेना। मगर वो थोड़े से किसान जब बीज बोते हैं तो उन बीजों से जो बढ़ोतरी आती है उससे पूरा देश खाता है। सोचो, आप नहीं बोते अपने लिए, आप नहीं गेहूं बो रहे हो, आप सब्जियां नहीं बो रहे हो, आप सब्जी मंडी जाते हो सब्जी खरीदते हो, पर आपने सोचा है ये सब्जी किसी ने उगाई होगी, ये बीज डाला होगा, उसके बाद उसकी फसल आई, उसके बाद वो बढ़ी, उसके बाद वो तोरी बड़ी हुई, फिर वो तोरी काटी गई, फिर वो तोरी सब्जी वाले के पास गई, फिर वहां से आपने कहा ये तोरी है मोरी, आपने ले लिया उसे। आपने नहीं उगाया, मगर किसी ने एक सिद्धांत को पाया। वचन कहता है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोना और कटनी करना होता रहेगा। क्योंकि उस सिद्धांत की वजह से आज हम जिंदा हैं, क्योंकि हम उस सिद्धांत को जानते हैं। मगर वही जब आत्मिक जहां में आता है तो मसीहों को बस एक चीज आती है, हम उपवास जा रहे हैं, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, हालेलुया दे दे, दे 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 दे, हालेलुया दे दे, दे दे, प्रभु कब देगा तू, दे 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 दे। बुरा लगेगा आपको मैं ऐसे कह रहा हूं, मगर कोई तो सत्य बोलने वाला चाहिए आपको।
यहां इस कलीसिया में आपको वो शिक्षाएं दी जाती हैं जो आपको व्यक्तिगत जीवन में परिपक्व करती हैं, कि आप स्वयं एक ब्लेस्ड लाइफ जी सको, आप स्वयं एक जयवंत जीवन जी सको। यू डोंट नीड मी, मेरा काम है आपको सिद्धांत सिखाना। उस सिद्धांत को मानना या ना मानना वो आपका काम है। मानोगे तो फल खाओगे, नहीं मानोगे तो भूखे रहोगे। मानोगे तो देखोगे भलाई, नहीं मानोगे तो बन जाओगे ईसाई। वो अब आपके ऊपर है। आपके ऊपर है, यू डिसाइड। ओके, तो ये चीज स्टैब्लिश हो गई। समझ गए आप लोग? जितने लोग समझे मुझे अपना हाथ दिखाइए। जितने लोग नहीं समझे मुझे अपना हाथ दिखाइए। कई लोग कर रहे हैं। ओके, सो विश्वास क्या है? एक जैसे गुरुत्वाकर्षण, द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ फिजिकल लॉ, शारीरिक नियम है, शारीरिक सिद्धांत है। विश्वास का नियम एक आत्मिक सिद्धांत है। क्या है? मगर ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आत्मिक जहां से चीजों को शारीरिक जहां में ले आता है। क्या कहा मैंने? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो चीजों को अनदेखे जहां से, क्योंकि आप जानते हैं जो कुछ भी पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी पे या जो भी आप देखते हो, वो अनदेखे जहां से आया है। इट हैज कम फ्रॉम द इनविजिबल रेल्म एंड फेथ इज व्हाट ब्रिंग्स इट आउट ऑफ द इनविजिबल रेल्म। विश्वास ही है जो उसको, नहीं समझे आप? ठीक है, इब्रानी 11:3 लगाइए, आपको समझाता हूं। इब्रानी 11:3। ओ हालेलुया, आमेन। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जोर से हालेलुया बोलो। इसलिए मैं उपवास प्रार्थना करता हूं। मेरा कारण कुछ और है। ओके, विश्वास ही से हम जान जाते हैं। विश्वास से हम कैसे जान जाते हैं? आज जब जहाज उड़ते हैं तो एक नियम है जिसकी वजह से आप जानते हो कि ये क्यों उड़ रहा है। वैसे ही विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास से हम ये जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि विश्वास के सिद्धांत से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन से सबका क्या हुआ। क्यों आज, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना। आई कैन जस्ट, मैं बस सिखा के जा सकता हूं। मैं 8 टेस्टमनी और लाके आऊं, 15 मिनट कुछ बोल के मैं जा सकता हूं। मेरा भी काम बढ़िया, आपका भी बढ़िया, मगर क्या करूं, अंदर एक है कुछ जो परमेश्वर ने डाला है कि सिखाऊं आपको कि खुद आपके जीवन में इतने फल आए जब अप्लाई करो इसे अपने जीवन में। जो मसीह लोग, विश्वास कैसे आता है? अगर विश्वास सुनने से आता है, और विश्वास से चंगाई आती है, विश्वास से समृद्धि आती है, विश्वास से बढ़ोतरी आती है, विश्वास से दीर्घायु आता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। इसका मतलब अगर कान सही नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल होगा। समझ जाओ इस बात को। आज कई मसीह लोग ना वचन में बिल्कुल और फिर बाद में जाओ पर्सनल, मेरे ना ये हो रहा है ना। मैं कहता हूं क्यों हो रहा है ना, वचन में थोड़ा अगर सुन लेते ना तो ये नहीं होता ना।
या तो रोते रहो और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहो और पीछे जाते रहो, या सुनने के कान मांग लो परमेश्वर से। जब वचन भेजा जाता है और अगर ध्यान धरकर सुनने लग गए तो विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ गया तो चंगाई आ जाएगी, विश्वास आ गया तो जय आ जाएगी, विश्वास आ गया तो समृद्धि आ जाएगी, विश्वास आ गया तो जय में चलने लग जाओगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत मसीहों की क्या है? कान की दिक्कत है। हालेलुया बोलने की आदत है। प्रचारक कुछ भी बोल दे उससे पहले कितने लोगों को समझ में ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देहरादून में हमारे एक पास्टर थे, एक फनी आपको कहानी सुनाता हूं, फिर वचन में चलेंगे वापस। तो वो कहते हैं देहरादून में कितने सारे रेप हो रहे हैं। अभी वो बता रहे थे यहाँ पर हमारे जगह एक, तो जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे एक रेप हुआ, एक बंदा कहता हालेलुया थैंक यू जीसस। मैं लगा हे प्रभु, यीशु मसीह की दिक्कत दुष्ट आत्माओं को निकालना और चिन्ह चमत्कार करना नहीं था। वो कहता था ये सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। मगर मैं विश्वास करता हूं यहां के लोग अलग हैं। बोलो मुझे मेरे सुनने वाले कान हैं। आमेन। द विक्ट्री एंटर्स फ्रॉम योर ईयर्स। जय कानों से प्रवेश करती है, चंगाई कानों से प्रवेश करती है, समृद्धि कानों से प्रवेश करती है, दीर्घायु कानों से प्रवेश करती है, छुटकारा कानों से प्रवेश करता है। आपके जीवन में जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो कानों से प्रवेश करता है यीशु के नाम में। Amen. That means if my hearing is right, I will have continuous flow of the faith. अगर विश्वास सुनने से आता है तो अगर आप कह रहे हो मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा आपको? तो कान खराब है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सुनना शुरू करो। अगर विश्वास सुनने से आता है तो कौन निर्णय करता है कौन कैसे विश्वास में चल रहा है, परमेश्वर या आप? और विश्वास केवल सुनने से नहीं आता, विश्वास सुनते रहने से आता है। मैंने आपको क्या बोला? मसीह लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं हम उपवास में जाएंगे, हम, मगर सुनना सही नहीं करते अपना। Because faith, hear this, write it down if you're writing it down. Faith expects what it believes. विश्वास वो एक्सपेक्ट को क्या बोलेंगे? हाँ उम्मीद ठीक है वो, पर मजेदार नहीं है इतना, ठीक है। हाँ हालेलुया। फेथ उस चीज की अपेक्षा करता है जिसकी वो प्रतीति कर रहा है। क्या? फिर से बोलो, बोलो विश्वास उस चीज की अपेक्षा करता है जिसकी वो प्रतीति कर रहा है। यानी अगर परमेश्वर से चंगाई मांग रहे हो तो क्या अपेक्षा करोगे? क्या अपेक्षा करोगे? आयूब क्या अपेक्षा करता था जानते हैं आप? व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग? वो कहता था मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। डर, फियर इज नथिंग बट फेथ वर्किंग इन द नेगेटिव साइड। डर और कुछ भी नहीं, सेम विश्वास का सिद्धांत जब नेगेटिव साइड काम करता है तो वही फियर है। सो आयूब जिसको बार बार ही डर, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, तो अब वो क्या कर रहा है? वो उपवास कर रहा है। क्यों उपवास कर रहा है? कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। बार बार द फियर बिकेम ग्रेट फियर। ग्रेट फियर जब हो गया, महान डर जब हो गया, तो बार बार देख रहा है मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। तो चढ़ावे चढ़ा रहा है, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, तो रोज चढ़ावे चढ़ा रहा है परमेश्वर को। मगर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कि बच्चों के साथ क्या हुआ? जो वो कहता है जो चीजों से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है।
कई लोग हैं, इसीलिए मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, और कई लोगों को शायद ये समझ में ना आया उस टाइम, मैंने कहा था केवल तोते की तरह घोषणा करके नहीं होगा, क्योंकि अगर घोषणा कर रहे हो मगर मन में पिक्चर फिर भी बीमारी की है तो कुछ नहीं बदलेगा। घोषणा क्यों करनी है? ताकि अंदर की पिक्चर बदल जाए। तब तक घोषणा करो जब तक अंदर की पिक्चर नहीं बदली। आमीन। इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो आप प्रतीति करते हो और जो आप मान लेते हो, और जब आप बार बार उसको करते रहोगे तो एक लॉ स्टार्ट हो जाएगा। आपने किसी ने अपने घर में कुछ उगाया? आपके कुछ प्लांट पौधे कुछ हैं, गमले? तो हाथ दिखाइए अगर कुछ उगाया तो। नींबू है किसी ने उगा रखे? हाथ उठाओ। नींबू। उपवास किया किसी ने? प्रभु नींबू आ जाए मेरे। प्रभु जी इस बार इसमें अमरूद नहीं, नींबू ही आए। करा किसी ने उपवास? क्योंकि जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल भी पाओगे। और जब एक बार नींबू का बीज डाल दिया तो आपका काम खत्म। बोलो मेरा काम खत्म। अब जो बढ़ाने वाला है उसका काम शुरू। आप अपना काम, सिद्धांत तब कार्य करता है जब आप अपना काम करो और परमेश्वर, मगर परमेश्वर का सिद्धांत तो हमेशा काम कर रहा है, वो रुकता नहीं है। तो जब आपने बीज डाला, चाहे आपने नीम का पेड़ का बीज डाला या आपने आम का डाला या आपने अमरूद का डाला, जो भूमि है उसको इससे परवाह नहीं कि किसने डाला और क्यों डाला। जैसे ही बीज अंदर गया उसने काम शुरू कर दिया उसको बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर का जो वचन है, इसमें चंगाई के बीज हैं, इसमें छुटकारे के बीज हैं, इसमें समृद्धि के बीज हैं। जब आपने परमेश्वर के वचन के वो बीज अपने अंदर डालने लग गए, अनसीन रेल में, अनदेखे जहां में काम शुरू हो गया। क्या हो गया? काम शुरू हो गया। जब लॉ को, प्रिंसिपल को समझ जाओगे, जब आप समझ जाओगे कि प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है, तो आपको स्ट्रगल से वो बाहर कर देगा और ऑटोमेटिक आपका जीवन, बोलो ऑटोमेटिक जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जय। बोलो ऑटोमेटिक। चंगाई हो जाएगी, शांति हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी। ऑटोमेटिक। हालेलुया। आप मगर अब एक बात बताऊं, मगर आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर उम्मीद करता है आपसे करने की, जो है बीज बोना। बोलो हमारा काम क्या है? बोलो बीज बोना। आप वो करो जो आप परमेश्वर ने आपको बोला है, भीख मांगना नहीं, बीज बोना। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने एक नेगेटिव न्यूज है, सबसे पहले तो सारे रिश्तेदारों को थोड़ा दूर हो जाओ उन सबसे, कि कोई आके बोले बहन जी इस बीमारी में तो कोई बचता ही नहीं है। आप कहें हैं? अब आपको दिखाई दे रहा है जो वचन बोले गए, अब वो, इसीलिए यीशु ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। नेगेटिव न्यूज को हटाओ अपने जीवन से, और साथ में उनको भी जो नेगेटिव न्यूज वाले हैं, वो आपके पास है। आप बोले, आप मैंने सुनना ही नहीं, और अगर सुन भी लिया तो कहना पहला व्यक्ति मैं हूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर करेगा। अभी सुनी ना आपने गवाही, वो जो एक्सीडेंट में उस बच्चे का सर्जरी हुआ था, डॉक्टर ने कहा ये पहला बच्चा है जिसकी ऐसे सर्जरी हुई जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी वो पहले होगे। आमीन। अगर वचन में अड़िग खड़े रहोगे तो। स्पेशली मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या वो अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। पुट मार्क 4:26, मरकुस 4:26। अब मैं ना थोड़ा वचन से मैं बह रहा हूं, थोड़ा वचन में तो मैं गया ही नहीं, पर ठीक है, बहते हैं। आमीन। बहते बहते आपको कमी घटी से बहुत आयत की तरफ लेके चलते हैं। हालेलुया।
फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। द किंगडम ऑफ गॉड इज, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। द किंगडम ऑफ गॉड इज एज इफ अ मैन, यानी परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में कार्य करे, वो शुरू होता है परमेश्वर से नहीं, मनुष्य से। उसने तो रख दिया है, उसने वो नियम रख दिया। उसने क्या किया? एक नियम रख दिया, स्थापित कर दिया। अब वो कह रहा है परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। यीशु ये सिखा रहा है यहां पे, परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। क्या करे मनुष्य? भूमि पर बीज छींटे। सो परमेश्वर के राज्य का मनुष्य और भूमि और बीज से लेना देना है। फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर के राज्य का मनुष्य, भूमि और बीज से लेना देना है। सो परमेश्वर का राज्य कार्य करना कैसे शुरू होता है? भीख मांगने से नहीं, बीज बोने से। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक मनुष्य गिड़गिड़ाए। बोला परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा एक मनुष्य भूमि पर क्या करे? बीज छींटे। लूका 8:11 लगाओ एक बारी। अब ये देखते हैं कि ये बीज क्या है। दृष्टांत ये है, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बोलो, बीज परमेश्वर का वचन है। अब सुनो, बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको अपने आंगन में, जैसे मैंने बताया, आपको नींबू का पेड़ लगाना है तो आप कौन सा बीज? नींबू मांगते हैं। अगर आम लगाने हैं तो, और संतरे लगाने हैं तो आपको पहले से पता है कि मुझे क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप बीज को बोते हो। फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं आराम से कि आप समझो इस बात को। आपको पहले से पता है कि आपको क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप क्या करते हो? बीज को बोते हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जो ये बीज का डब्बा है। इसमें चंगाई के बीज हैं, इसमें छुटकारे के बीज हैं, इसमें डर से बाहर आने के बीज हैं, इसमें अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको वो बीज लेना है जो आपको, जिसका फल खाना है। और अगर आप चाहते हो परमेश्वर का राज्य, मैं आपको क्यों इस चीजें सिखा रहा हूं? क्योंकि कई लोग वो नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, और आंख बंद करके टोटके की तरह वो सोचते हैं कि हम उपवास में चले जाते हैं, और फिर कुछ बदलता नहीं, और फिर कहते हैं देखो हमारे साथ तो परमेश्वर ने कुछ करा नहीं। उपवास की एक जगह है, उपवास अलग है। उपवास, अब आज ध्यान से मेरी बात समझ जाओ कि आपको कभी ये ना लगे कि मैं उपवास के विरोध में प्रचार कर रहा हूं। हम लोग भी उपवास करते हैं, ये कलीसिया उपवास करने वाली कलीसिया है, मगर उपवास का जो उद्देश्य है उसको आप बदल थोड़ा ना सकते हो। उपवास का एक उद्देश्य है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहता है। क्या होता है? कि आप टेम्पटेशंस में स्ट्रांग हो जाते हो। आपका शरीर, जो लालसाएं हैं आपके शरीर की, वो आपके काबू में आ जाती हैं। इसलिए उपवास बनाया है। मगर उपवास इसलिए नहीं बनाया कि बिना बीज बोए मैं 40 दिन का उपवास करूं, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे। तो क्या नींबू का पेड़ आएगा? नहीं आएगा। तो आपने 40 दिन क्या किया? वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में बुद्धि नहीं थी। तो उसने क्या किया? 40 दिन व्यर्थ कर दिए। अगर उसे पता होता कि बीज बो के नींबू का पेड़ आता है, तो फास्टिंग उस कारण से करता जिसके लिए परमेश्वर ने फास्टिंग को बनाया है। उपवास उस कारण से करता जिसके लिए फास्टिंग को परमेश्वर ने उपवास को बनाया है। आमेन। सो वापस जाओ उसमें। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। सो नहीं, लूका, सो पैरेबल ये है। अब वापस जाओ मरकुस 4 में। सो एक परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि एक मनुष्य क्या करे? बीज को छितराए। सत्ताईस। सो सबसे पहले आपका कार्य कैसे शुरू होता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सो अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर छुटकारा चाहिए तो क्या चाहिए? अगर समृद्धि चाहिए तो क्या चाहिए? अगर दीर्घायु चाहिए तो क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए
परमेश्वर ने उसको बीज के रूप में रखा है। इसीलिए लूका में परमेश्वर ने दृष्टांत बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है। क्या है बीज? परमेश्वर का वचन। और क्या करा उसने? वो मनुष्य क्या करे? बीज को चितराए। क्या करे? या बोए, हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में वो क्या करे? बीज को बोए। आप कब बोते हो बीज को? जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हो, उस पर मनन करते हो, उसकी घोषणा करते हो। प्रभु तेरा वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने में लिए चलता है। जब आप ये कर रहे हो, ये इट्स नॉट रिलीजियस, ये धर्म कर्म का काम नहीं। आप बीज बो रहे हो आत्मा में। क्या कर रहे हो? बीज बो रहे हो। बीज बो रहे हो आप। अब जब आपने बीज बो दिया, आपने अपना काम करा। आपका काम क्या? बोलो, मेरा काम बीज बोना है। आपने कभी एक किसान को देखा है कि वो भूमि के पास जाता है, फिर रोता है, फिर भूमि को बोलता है, हाय हाय इस बार ऐसा मत करना, आम बो रहा हूं, अमरूद मत देना। करता है? नहीं करता। उसको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। बोलो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। हालेलुया। और रात को सोए और दिन को जागे। क्या करे? रात को सोए और दिन को जागे। इसका मतलब क्या है? एफर्टलेस। बोलते ना, हमारी रातों की नींद चली गई। परमेश्वर कह रहा है, मुझसे कुछ पाने को तेरे को रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं है। दिन में क्या करे? काम करे, बीज छितराए, काम करे, ब्रेक है, बीज छितराए, ऑफिस जाते हुए बीज छितराए, ऑफिस से आते हुए बीज छितराए, जब टाइम मिले बीज छितराए, बीज छितराता रहे, डालते रहो बीज। प्रभु कह रहा है, जितने बीज तेरे को डालने डाल, उस हिसाब से तेरे जीवन में फल भी आएगा। मैंने आपको क्या बताया? हजारों लाखों, कितनी बार मैंने एफिसियों 1:3 कमरे में घंटों एफिसियों 1:3 बीज छितराता रहा, बीज छितराता। फल खा रहा हूं आज भी, मेरी पीढ़ियां खाएंगी उस फल को। ना किसी के आगे भीख मांगा, ना किसी को फोन करके बोला 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। कुछ नहीं किया। क्या किया? परमेश्वर के राज्य के पास गया, क्योंकि आपका उत्तर परमेश्वर के राज्य में है। किसी मनुष्य के पास नहीं गया। कहां गया? परमेश्वर के राज्य में। मगर परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है? जब एक मनुष्य बीज को छितराने लग जाता है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का लिखित वचन है। हालेलुया।